हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वी आर अकेडमी के एक नई वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम देखने वाले हैं 27 जनवरी 2020 के करंट अफेयर्स। 27 जनवरी के करंट अफेयर्स देखेंगे। साथ ही मैं आपको एक छोटी सी जानकारी देना चाहूँगा कि कल मैंने 26 जनवरी के दिन करंट अफेयर्स की वीडियो के साथ साथ जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उससे रिलेटेड बहुत सारे फैक्ट्स आपके लिए क्लियर किए थे। तो जो स्टूडेंट्स आने वाले एग्ज़ाम जो कि जैसे एनटी या फिर अलाइड सर्विसेज के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो वहाँ पर एक महत्वपूर्ण भूमिका वो क्वेश्चन निभा सकते हैं। तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं और वो वीडियो नहीं देखी है, तो जो प्लेलिस्ट है हमारी, जो चैनल में प्लेलिस्ट अपलोड होती है, वहाँ पर वो जाकर वीडियो देख सकते हैं। आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है वो। तो ज़्यादा टाइम ना गवाते हुए वीडियो शुरू करते हैं आज की। और जैसा कि आप सभी को पता ही है कि ये जो पीडीएफ यहाँ पे यूज़ की जा रही है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप इसको चेकआउट कर सकते हैं। साथ ही साथ हमारी जो ऐप और वेबसाइट है, उनका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, तो उनको भी ज़रूर से चेकआउट कर सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। हु होस्टेड इंडिया सेंट्रल एशिया समिट? तो हमारे जो प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने ये होस्ट किया। और जो नेशन इसमें पार्टिसिपेट कर रहे थे, वो कौन कौन से थे? तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, कज़ाकिस्तान और किर्गिस्तान रिपब्लिक। तो ये सब सेंट्रल एशिया के पार्ट हैं। और ये फर्स्ट टाइम है कि इंडिया ये सेंट्रल एशिया समिट होस्ट कर रहा है। सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। हु वॉन पद्म श्री फॉर ओलंपिक्स? तो ओलंपियन हमारे जो नीरज चोपड़ा हैं, उनको पद्म श्री हाल ही में मिला है। और कल की वीडियो अगर आपने देखी होगी तो इनको एक और मेडल मिला है। वो कौन सा मिला है? विशिष्ट सेवा मेडल। विशिष्ट सेवा मेडल भी नीरज चोपड़ा जी को मिला है। ओके। तो नीरज चोपड़ा हाल ही में न्यूज़ में बने रहे थे, तो मैक्सिमम क्वेश्चन हो सकता है कि इनसे रिलेटेड पूछे जाएँ। तो ये राजपूताना राइफल से बिलोंग करते हैं। राजपूताना राइफल में ये सेवारत हैं। और जो राजपूताना राइफल्स है वो बहुत ही डेकोरेटेड जो हमारी इंडियन ब्रिगेड है, इंडियन आर्मी की। थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। आईसीसीआई ओडीआई रैंकिंग बाय बीसीसीआई फॉर क्रिकेट। तो ये आईसीसी जो है वो बैट्समैन की एक रैंकिंग निकालती है हर साल। तो इस बार जो बाबर आजम है वो फर्स्ट स्थान पे है यहाँ पे। और इनमें इनको पॉइंट्स दिए जाते हैं दोस्तों, जिसके आधार पर इनकी रैंकिंग होती है। सेकंड पोजीशन पे है विराट कोहली, थर्ड पे है रोहित शर्मा, फोर्थ पे है रॉस टेलर और फिफ्थ पे है क्विंटन डिकॉक। ओके। आईएनएस कुकरी मेमोरियल इज़ लोकेटेड इन विच स्टेट स्लैश यूटी? तो आईएनएस जो हमारा इंडियन नेवी है, उनके पास जो युद्धपोत हैं, तो उसमें से एक था। तो उसका मेमोरियल बनाया गया है दमन एंड दीव में। तो दमन एंड दीव दोस्तों आपको पता ही होगा कि हमारी यूटी है एक, उसके दीव में बनाया गया है मेमोरियल। और जैसा कि बाकी स्टेट्स में होता है, गवर्नर जो होते हैं एक, तो यहाँ पर क्या होता है, लेफ्टिनेंट गवर्नर एक एडमिनिस्ट्रेटर करते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव जो बॉडी होती है वो कौन होती है? लेफ्टिनेंट गवर्नर। तो लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है वहाँ पे? प्रफुल्ल पटेल। प्रफुल्ल पटेल है वहाँ पे लेफ्टिनेंट गवर्नर। तो ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। एज पर IMF वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक जनवरी असेसमेंट, व्हाट इज़ द एस्टिमेट ग्रोथ ऑफ इंडिया? तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ये एक ऑर्गेनाइजेशन है दोस्तों। हेडक्वार्टर इसका वाशिंगटन डीसी में है, यूएस में। और एस्टेब्लिशमेंट हुई थी कि 27 दिसंबर 1945 को IMF बना था। और हाल ही में जो एक्टिंग MD है वहाँ पे कौन है? वो क्रिस्टलिना जियोर्जियावा। ये भी कई बार पूछ लिया जाता है कौन है वहाँ पर अभी रिसेंट MD? क्रिस्टलिना जॉर्जियावा। तो ये इन्होंने इंडिया की जो एस्टिमेटेड ग्रोथ थी या जीडीपी थी वो कितनी बताई थी थोड़े दिन पहले? 9.5%। पर उसको घटाकर अब इन्होंने क्या कर दिया है? 9%। अगर आप थोड़ा मार्केट न्यूज़ देख रहे होंगे तो जो इंडियन मार्केट है वो बहुत डगमगाया हुआ है हाल ही में। तो ये सब क्रूड ऑयल के करके हो रहा है। क्रूड ऑयल के जो प्राइजेज़ हैं वो रिकॉर्ड हाई पे हैं आज की डेट में आप देखें तो बहुत ज़्यादा कच्चे तेल के जो दाम हैं बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। तो कच्चे तेल के दाम जब बढ़ते हैं दोस्तों, तो जितने भी गुड्स होते हैं, या एक्सपोर्ट होता है, इंपोर्ट होता है, सब पे प्रभाव पड़ता है। और किसी भी स्टेट की या किसी भी कंट्री की इकोनॉमी जो होती है वो कच्चे तेल के दामों पर डायरेक्टली जो है डिपेंड करती है। तो कच्चे तेल के दाम जब बढ़ते हैं तो किसी भी जो देश है उसकी आर्थिक स्थिति पर काफ़ी बड़ा प्रभाव पड़ता है। तो वही प्रभाव आजकल चला हुआ है। तो ये आपके लिए जो IMF है वो एक डाटा प्रोवाइड करता है कि एस्टिमेटेड ग्रोथ कितनी होगी। तो इन्होंने अभी 9% की बताई है कि इंडिया की 9% से ग्रो करेगा। ओके। एक इम्पॉर्टेंट या फैक्ट वाली न्यूज़ ये थी कि हाल ही में जो हमारे जो राष्ट्रपति हैं उन्होंने पद्म भूषण और पद्म विभूषण बांटे थे। तो जो पद्म विभूषण है उनको लेने से एक इंसान ने मना कर दिया। तो वो कौन है?
बुद्ध भट्टाचार्य जी, बुद्धदेव भट्टाचार्य जी हैं। ये एक्स CM रह चुके हैं और ये वेस्ट बंगाल से बिलोंग करते हैं और ये CPIM जो पार्टी है उसके लीडर रह चुके हैं। तो जिनका नाम था बुद्धदेव भट्टाचार्य जी, इन्होंने पद्म भूषण लेने से मना कर दिया, रिफ्यूज़ कर दिया इन्होंने। ओके। नेम ऑफ मैरीटाइम एक्सरसाइज कंडक्टेड बाय इंडियन नेवी। तो इंडियन नेवी हाल ही में एक मैरीटाइम एक्सरसाइज कर रही है जिसका नाम है पश्चिम लहर। तो जैसे कि इसका नाम है पश्चिम, तो पश्चिम दोस्तों होती है कौन सी दिशा? वेस्ट। तो वेस्टर्न कोस्ट पे हो रही है और इंडियन नेवी ये एक्सरसाइज हर साल करती है। इसका नाम है पश्चिम लहर। 8th क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। इंडिया हैज़ पेड USD 29.9 मिलियन इन विच बजट असेसमेंट ऑफ विच इंस्टीट्यूशन। तो इंडियन ने यूनाइटेड नेशन जो संघ है एक, वो क्या है, वो यूनाइटेड नेशन के बारे में जिन लोगों को पता नहीं, तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ही बना था। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद इसकी स्थापना हुई थी 26 जून 1945 को। और ये करता क्या है दोस्तों? ये पीस मेकर है। पीस मेकर का मतलब ये है कि जो आगे जो संभावना रहती हैं युद्ध होने की, उनको ये रोकता है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे दोस्तों? न्यूयॉर्क में। टोटल जो कंट्रीज इसके साथ जुड़ी हुई हैं वो कितनी हैं? 193, 193 कंट्रीज़ हैं इसमें जुड़ी हुई। तो दोस्तों जैसे कि आप सभी को पता ही होगा कि एक वीटो पावर का जिक्र आता है कि इंडिया को वीटो पावर मिलनी चाहिए। तो वो पावर कौन प्रोवाइड करता है एक्चुअल में? यूनाइटेड नेशंस के जो परमानेंट मेंबर्स हैं, जैसे कि US है, रशिया है, चाइना है, जर्मनी है, तो ये सब परमानेंट मेंबर्स हैं। इंडिया भी एक परमानेंट मेंबर बनना चाह रहा है। तो एक बजट में से 29.9 USD मिलियन जो हैं वो दिए जाते हैं ताकि हम एक स्थायी मेंबर बने रहें उसमें। तो इंडिया ने भी 29.9 मिलियन उनको दिए हैं। और जो हाल ही में जो UN के चीफ सेक्रेटरी और जनरल हैं वो कौन है? एंटोनियो गुटेरेस। ये काफ़ी समय से हैं। एंटोनियो गुटेरेस हैं UN के चीफ। तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि UN के चीफ कौन है हाल ही में? एंटोनियो गुटेरेस उनका नाम है। ओके। 9th क्वेश्चन, रैंक ऑफ इंडिया इन करप्शन प्रेसिपिटेशंस इंडेक्स। तो एक इंडेक्स या फिर जो एक रैंकिंग निकाली जाती है कि करप्शन कितना है किसी भी देश में, तो इंडिया का उसमें 85th स्पॉट है। तो काफ़ी अच्छा स्कोर नहीं है, 40 स्कोर है, आउट ऑफ 100 दिया जाता है। तो इसमें होता क्या है दोस्तों कि किसी भी कंट्री का जो एक करप्शन इंडेक्स है वो देखा जाता है। तो उसमें है क्या कि टोटल जो है 180 कंट्रीज़ हैं इस इंडेक्स को, जिसमें इसकी समीक्षा की जाती है। तो 180 कंट्री हैं और इंडिया जो है लास्ट ईयर इसकी रैंक 86 थी। तो कुछ तो बदलाव हुआ है, अब 85 हो गई है। कुछ अच्छा चीज़ हुई है इंडिया के साथ। और जो फर्स्ट 3 जो कंट्रीज़ हैं जो फर्स्ट रैंक पे हैं, 3 कंट्रीज़ दोस्तों फर्स्ट रैंक पे हैं, जिनका नाम है डेनमार्क, फिनलैंड और न्यूयॉर्क। आप इन कंट्रीज़ में कोई भी चीज़ देख लीजिए, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस देख लीजिए, क्राइम रेट देख लीजिए, तो ये सब उस कंट्री बाकी सब कंट्रीज से अच्छा परफॉर्म कर रही होती हैं। तो ये बहुत अच्छी कंट्रीज़ मानी जाती हैं रहने के लिए भी और काम करने के लिए भी। तो इनके बारे में कुछ जानकारी, तो डेनमार्क जैसे आपको मैंने पहले बताया था, इसकी कैपिटल क्या है? कोपनहेगन इसकी कैपिटल है। और करेंसी क्या है? क्रोन इसकी करेंसी है। ओके। आगे है फिनलैंड का जैसे आप सभी को पता ही होगा। फिनलैंड क्यों फेमस है दोस्तों? क्योंकि यहाँ की कंपनी थी नोकिया के बारे में आपने पढ़ा क्या होगा, आपने यूज़ किए होंगे नोकिया के फ़ोन। तो फिनलैंड की एक नदी है, एक रिवर का नाम है क्या? नोकिया, जिसके नाम पर ये फ़ोन की कंपनी खुली थी। और नोकिया जो कंपनी है, इसके बारे में एक और फैक्ट आपके लिए कि नोकिया सबसे पहले पेपर बनाती थी। ओके। और फिनलैंड की कैपिटल क्या है दोस्तों? हेलसिंकी है इसकी कैपिटल। और करेंसी क्या है? यूरो। तो फिनलैंड की करेंसी यूरो हो गई और हेलसिंकी हो गई इसकी कैपिटल फिनलैंड की। ओके। अगली कंट्री जो फर्स्ट रैंक पे थी वो कौन सी थी? न्यूजीलैंड। और न्यूजीलैंड की कैपिटल क्या है दोस्तों? न्यूजीलैंड की कैपिटल है वेलिंगटन। काफ़ी जाना माना नाम है वेलिंगटन। और इनकी जो करेंसी है वो क्या है? न्यूजीलैंड डॉलर। तो दोस्तों ये सब आपके लिए था और एक क्विक रिकैप दे देते हैं आपको अभी कि क्या क्या पढ़ा हमने आज।
तो फर्स्ट क्वेश्चन था हु होस्टेड इंडिया सेंट्रल एशिया समिट। तो जैसे कि नाम से पता लग रहा है तो ये इंडिया कर रहा है, और इसको एड्रेस कौन कर रहे हैं, हमारे नरेंद्र मोदी जी। और जो नेशन पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो क्या थे, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान और किर्गिस्तान। ओके। सेकंड क्वेश्चन था पद्मश्री किसको मिला ओलंपियंस में से, तो नीरज चोपड़ा जी को मिला है। ओके। आईसीसी ओडीआई रैंकिंग बाय बीसीसीआई फॉर क्रिकेट, तो ये नंबर 1 पर हैं बाबर आजम, और इंडिया के स्किपर विराट कोहली और रोहित शर्मा दोनों अपने स्थान पर बने हुए। लास्ट ईयर भी इनकी रैंकिंग यही थी। आईएनएस खुकरी मेमोरियल इज लोकेटेड इन विच स्टेट /यूटी, तो दीव में है ये। ओके। और वहाँ पे जो गवर्नर और लेफ्टिनेंट गवर्नर और एडमिनिस्ट्रेटर हैं वो कौन है, प्रफुल्ल पटेल। एज पर IMF वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक जनवरी असेसमेंट वट इज़ द एस्टिमेटेड ग्रोथ ऑफ इंडिया, तो इंडिया की ग्रोथ क्या एस्टिमेट लगाई इन्होंने, 9% की। और इसका हेडक्वार्टर है कहाँ पे, वाशिंगटन DC में। जो मैक्सिमम जैसे वर्ल्ड बैंक हो गया, IMF हो गया, इन सब के हेडक्वार्टर आपको वाशिंगटन DC में देखने को मिलेंगे। ओके। और MD कौन है इसके, क्रिस्टलिना जॉर्जिवा, याद रखिएगा दोस्तों। हु रिफ्यूज पद्म भूषण अवार्ड, तो पद्म भूषण अवार्ड लेने से मना किया बुद्धदेव भट्टाचार्य जी ने। बुद्धदेव भट्टाचार्य जी, इन्होंने पद्म भूषण लेने से मना कर दिया हाल ही में। नेम ऑफ मैरीटाइम एक्सरसाइज कंडक्टेड बाय इंडियन नेवी, तो पश्चिम लहर कर रहे हैं अभी हाल ही में इंडियन नेवी। ओके। 8th क्वेश्चन पढ़ा था हमने, इंडिया हैज़ पेड $29.9 मिलियन इन बजट असेसमेंट ऑफ विच इंस्टीट्यूशन, तो UN को दिया है हाल ही में इंडिया ने $29.9 मिलियन, सॉरी। और UN के जो चीफ हैं अभी, एक्टिंग चीफ हैं एंटोनियो गुटेरिस, काफ़ी बार आपने इनका नाम सुना होगा, एंटोनियो गुटेरिस का। ओके। 9th क्वेश्चन देखा हमने, नेम रैंक ऑफ इंडिया इन करप्शन परसेप्शन इंडेक्स, तो इंडिया का 85th रैंक है, 85वें नंबर पे है इंडिया, कितने 140 में से, 180 में से। और रैंक 1 जिसकी है वो कौन सी है, डेनमार्क, फिनलैंड, न्यूजीलैंड, 3 कंट्री की रैंक 1 है। और हाल ही में आपको हेनले पासपोर्ट इंडेक्स बताया था मैंने दोस्तों, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स, तो जो इंडिया के पासपोर्ट की रैंकिंग थी वो कितनी थी, 42nd। ओके। और उसमें मैंने ये भी बताया था कि नंबर 1 पे कौन है, तो वो आप मेरे को कमेंट करके बताइए। और जैसा कि मैंने बताया दोस्तों, जो मैंने कल वीडियो डाली थी वो मैक्सिमम लोगों तक शायद पहुंची नहीं है या नोटिफिकेशन नहीं गई है, तो उस वीडियो को ज़रूर से चेकआउट कर लीजिएगा हमारी प्लेलिस्ट से। और साथ ही साथ हमारी जो रेगुलर कोर्सेज़ हैं, अगर वो आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारी ऐप को ज़रूर से ज्वाइन कर लीजिए, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इसी के साथ वीडियो करते हैं समाप्त। धन्यवाद।